रम, रमना, निहित होना अथवा निवास करना, और घम, ब्रह्मांड का रिक्त स्थान से निर्मित राम संपूर्ण जगत में रमा हुआ समस्त चराचर व दृश्य अदृश्य में विराजमान व शब्द है, जिससे संपूर्ण जगत की शोभा एवं वैभव है। राम शब्द की अनुभूति विचार और स्मृति से हृदय और मस्तिष्क की शुद्धता का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म पालन के लिए प्रतिबद्धता बलवती होती है। जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान आभूषण समानता की वास्तविकता प्रकट होती है और समानता के साथ ही जुड़े तीन अन्य अविभाज्य पहलुओं न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की मनुष्य की स्वाभाविक पात्रता सामने आती है। एक और व्याख्या के अनुसार राम शब्द में रा का अर्थ आभा अथवा प्रकाश है और मैं का अभिप्राय मैं अथवा मेरा है। इस प्रकार अति साधारण भाव से राम शब्द का अर्थ हुआ मेरा प्रकाश। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मैं राम से प्रकाशित हूँ, राम ही मेरी आभा, कांति अथवा प्रकाश हैं। राम मेरा पथ प्रदर्शक, निर्देशक और आदर्श है। राम द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसरण से ही मेरा कल्याण होगा, मेरा जीवन सार्थक हो सकेगा। यह उस सत्यता की पुष्टि है जो महर्षि वशिष्ठ द्वारा कौशल नरेश दशरथ के पुत्रों के नामकरण के अवसर पर प्रकट की गई थी। महर्षि ने कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। अर्थात ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करता है। इस प्रकार आदिकाल से ही राम भारतीयों के मस्तिष्क और हृदयों में बसा वह नाम है जो उनके जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। वह मानवता को उसके विशुद्ध कल्याण के उद्देश्य से सचरित्रता, न्याय संगत कार्य प्रक्रिया और सदाचरणों से जीवन पथ पर अग्रसर रहने की निरंतर प्रेरणा देता है। राम का परिचय एक ऐसे परमवीर, महाप्रतापी और आदर्श राजा के रूप में भी है जो स्वयं ब्रह्म के प्रतीक थे, धर्म रक्षक थे और धर्मपालक थे। श्री राम की धर्म प्रतिमूर्ति, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम रूप था। एक पुत्र, पति, भ्राता, जमाई, पिता, मित्र और संरक्षक सहित प्रत्येक संबंध में वे अनुकरणीय आदर्श थे। वे आज तक भी अनुकरणीय हैं। श्री राम एक सेतु थे। उन्होंने दो महापुरुषों दशरथ और जनक को जोड़ा। उसी प्रकार दो महर्षियों वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य एक सेतु का कार्य किया। वे जगत से बुराई का अंत करने वाले और सत्य और नैतिकता की पराकाष्ठा थे। उनके शासन अर्थात राम राज्य में प्रत्येक को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध था। यहाँ तक कि राम राज्य में एक गरीब नागरिक के लिए भी किसी महंगी और विस्तृत प्रक्रिया के बिना शीघ्रता से न्याय प्राप्ति की सुनिश्चितता थी। श्री राम के राज्य, राम राज्य में न्याय ही शासन का आधार था। न्याय नैतिकता और सत्य को प्रकट करता है। इसीलिए राम राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य का प्रतीक था। राम के नेतृत्व में संचालित शासन आज की भांति मत पत्रों के बहुमत से शासक के चुनाव न होने पर भी एक अतिश्रेष्ठ प्रजातंत्र था, जहां प्रत्येक नागरिक, स्त्री या पुरुष, किसी भी प्रकार के भेदभाव और बाधा के बिना अधिकार पूर्वक न्याय की मांग कर सके और उसे शीघ्र न्याय सुलभ हो। तो ऐसे शासन से श्रेष्ठ और कौन सा प्रजातंत्र होगा। बाधा रहित न्याय सुलभता व्यक्ति की समानता की द्योतक होती है और नागरिक समानता जनतंत्र का प्रमुख आधार। ऐसे शासन में किसी के शोषण की संभावना नहीं रहती
और व्याप्त शांति के वातावरण में हर एक की उन्नति का मार्ग प्रशस्त रहता है। श्री राम के नेतृत्व में शासन राम राज्य इसीलिए श्रेष्ठ लोकतंत्र था। वह आज तक भी आदर्श शासन के रूप में स्वीकार किया जाता। आज भी भारत ही नहीं, विश्व भर में करोड़ों जन राम राज्य की कल्पना करते हैं। पूर्णतः न्याय को समर्पित और सर्व कल्याणकारी श्री राम के शासन का भाग होने की हार्दिक कामना करते हैं। करोड़ों जन श्री राम में एक आराध्य देव और आदर्श राजा दोनों ही रूपों में अपार श्रद्धा और आदर रखते हैं। अपने एक से बढ़कर दूसरे महागुण सत्कर्मों और स्थापित आदर्शों के कारण श्री राम हजारों वर्षों से आम और खास जन के हृदयों में वास करते हैं। वे जोड़ते हैं, समन्वय और सौहार्द का निर्माण करते हैं। आज भी करोड़ों जन की दिनचर्या राम राम के उच्चारण से प्रारंभ होती है। श्री राम दिन भर में न जाने कितनी बार लोगों की कुशल क्षेम के केंद्र में होते हैं। जीवन मुक्ति द्वार तक पहुंचने का माध्यम बनते हैं। अंततः न्याय मिलेगा। श्री राम व्यक्ति की इस प्रबल आशा का आधार बनते हैं। श्री रामनवमी जो अब आने वाली है के शुभ अवसर पर श्री राम की कृपा की कामना करते हुए उनके द्वारा स्थापित न्याय रूपी आदर्श से हम सबको साक्षात्कार करना चाहिए। अपने जीवन व्यवहारों में न्याय को उच्चतम स्थान पर रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सजातीय समानता की सत्यता को स्वीकार कर किसी भी रूप में किसी के शोषण को सबसे बड़े पापों में से और सबसे बड़े अन्यायों में से एक के रूप में लेते हुए इसके निषेध के लिए दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ऐसा करना श्री राम के आदर्शों को अपनाने, श्री प्रभु के मार्ग पर चलने के समान होगा। जय श्री राम।